42, 56, 63 के चतुर्थानुपाती और 189, 273, 153 के चतुर्थानुपाती का अनुपात ज्ञात करना है। फाइंड द रेशियो ऑफ द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ इनका एंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ इनका, यानी दोनों संख्याओं का प्रोपोर्शनल निकाल कर हमको रेशियो लेना है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं इसका। तो कितना आएगा, 42 लिखेंगे, 56 लिखेंगे, इधर कितना 63 लिखेंगे, इधर कितना x लिखेंगे। ठीक है, तो ये जाएगा 7 से 42, 7 9 63, इससे जाएगा 3 से 3 9 6, 3 3 का 9, ये जाएगा 28 बार में 56। x का कितना जाएगा आपका 84 आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं x का 84, यानी इन संख्याओं को कितना आ गया चतुर्थानुपाती 84 आया। तो ऑप्शन नंबर डी मार सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि 84 से एक ही ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद अब इसका ही निकाल लेते हैं, चतुर्थानुपाती निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा 189/273 = 153/x निकालेंगे। ठीक है, ये कितना अगर 9 से काटे 9 दूना 18, 9 एकम 9, ये जाएगा 17 बार में 17 9 5300। अगर काटे तो ये कितना 21 3 9 3, अगर 3 से काटे तो 3 7 21 जाएगा, ये 3 9 27, 3 एकम 3, ये 13 9 63 91, 3 13 बार में। ठीक है, तो x का कितना आ गया 13 × 17, ये किसके बराबर आएगा 221 के बराबर जाएगा। ठीक है, तो इन संख्याओं को चतुर्थानुपाती कितना है 84 है, इन संख्याओं का चतुर्थानुपाती कितना है 221 है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, उसके बाद कह रहा है 4a और 16a का चतुर्थानुपाती कितना 81 है। तो एक का मान ज्ञात करना है, तो 4a/a लिखेंगे, उसके बाद 16a/ कितना 81 लिखेंगे, चूँकि ये दे चुका है ना। तो कितना आ गया, ये कितना आएगा, ये 4 से 16 कट जाएगा 4 बार में, ये कितना आएगा 81 = कितना जाएगा 81 = कितना आएगा 4a² आएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो यहाँ से a कितना जाएगा, ये कितना जाएगा 81 √81/4, ये कितना जाएगा 9/2 हो जाएगा, 9/2 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, उसके बाद इसका देखेंगे 2a और 5a का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करना है। तो कितना 2/a लिखेंगे, फिर उसी तरह 5a चतुर्थ समानुपाती को पता नहीं है, ये निकालना तो x मानेंगे। ये कितना हो जाएगा x कितना देगा 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 5a² जाएगा। ठीक है, 5a² और x ये कितना आएगा 2x आएगा, तो x यहाँ पर 2 आएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 जाएगा डिवाइड हो जाएगा 5a/ कितना जाएगा 5a²/2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। उसके बाद क्या है, इन संख्याओं का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करना, वही निकालना है। तो कैसे निकालेगा 1.25 5.75 3.5 × x करना है। ठीक है, ये निकालना। तो अब डेसिमल के बाद देख रहे हैं 2 डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना, तो ये डेसिमल क्या होता है खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला तो कितना आएगा, अगर डायरेक्ट हम कट करते ये डेसिमल हटाएंगे तो कितना जाएगा नीचे 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद काटे 25 बार में, तो 25 5 125, 25 दूना 50, 25 3 75, अगर 5 से काटे तो 5 7 35। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 23 7 कितना होगा 23 7 161। ठीक है, यानी 10x = कितना आएगा 23 7 161, x = कितना हो जाएगा 16.1, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट। उसके बाद 0.3 0.8 एंड 0.108 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। ठीक है, तो कितना वैसे लिखेंगे 0.3/0.8 = 0.108 लिखेंगे अपॉन x करेंगे, फिर डेसिमल के बाद हटाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कितना जाएगा 3/8 आएगा, उसके बाद ये कितना का 108 आएगा, और नीचे कितना नीचे 30 आएगा। ठीक है ना, 30x काटे करेंगे तो कितना बार में 3 3 3 3 6 36 बार में। ठीक है, 36 8 कितना होगा 288। ठीक है, तो यानी 000 × x = कितना जाएगा 288 जाएगा। ठीक है, x = कितना आ जाएगा 0.288 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो उसके बाद कितना है इनका निकालना है, चतुर्थानुपाती निकालना है। ये इसका अजीब नाम है, इसका थोड़ा अच्छा नाम है लेकिन बोलने में थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे, वैसे निकालेंगे 1/, कितना करेंगे 72 करेंगे, उसके बाद 1/168 करेंगे, इक्वल टू कितना करेंगे 1/150 करेंगे, अपॉइंट कितना करेंगे x करेंगे, सेम वैसे करना। इसको आप तोड़ेंगे तो कितना आएगा 1/172, सॉरी सिर्फ 72 आएगा। ठीक है, 1/72, ये कितना आएगा
ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो 168 ऊपर चल जाएगा, अपॉन 1 हो जाएगा। ये कितना जाएगा, ये 1/50 लिख देंगे इंटू 1 x लिखेंगे तो बात वही है। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/150 x लिख सकते हैं। अब किससे काटें हम, 9 2 4 4 चौका 18 चौका 72, 4 से 4 चौका 16, 4 दूना 8। और भी किससे कटेगा, ये कटेगा किससे, तो अगर 2 से कटे फिर तो 2 से 21 बार मिल जाएगा और 2 से 9 बार मिल जाएगा। ठीक है, अगर 3 से कटे तो 3 से 21, 3 दिया 9, ये 3 से कटे तो ये कितना बार 50 बार है। ये कितना जाएगा, 7×5 = 35 यानी 350 आ जाएगा, 1/x आएगा। ठीक है, तुमको x निकालना है तो x निकालने तो कितना जाएगा 1/350 जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, उसके बाद ये देखिए इस क्वेश्चन में है ना, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर क्या है मिस्टेक है बताता हूँ कहाँ, यहाँ 30 का इतने दिया ना, इसको आपको क्या करना है 4/5 करना है। ठीक है, 4/5 करना है। ठीक है, ठीक है, ये जो फ्रैक्शन में है, ठीक है, जो कन्वर्ट करेंगे ये क्या 3 9 27 9 आएगा, 4 5 6 30, 6 चौका 24 आएगा। ठीक है, ये 7×5 = 35 आएगा, 5 3 15। कौन कौन नंबर मिला आपको, 9 मिला, 24 मिला और 15 मिला। ठीक है, इसका आपको निकालना है चतुर्थानुपाती निकालना है, यानी फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे, वैसे निकालेंगे 9 बटा कितना करेंगे 24 करेंगे। ठीक है ना, 9/24 करेंगे, कितना 15 बटा कितना करेंगे x करेंगे, 3 3 9, 3 5 15, 8 3 24 यानी 8 5 40, x का वैल्यू 40। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, उसके बाद ये देखते हैं, ये 3 5 15, 5 आएगा, 5 25, 5 चौका 20 आएगा, 7 5 35 और 5 3 15 आएगा। ठीक है, कौन कौन नंबर मिला आपको, 5 मिला, 20 मिला, 15 मिला। इसका निकालना है चतुर्थानुपाती निकालना है, तो वैसे निकलेंगे 5 बटा कितना हो जाएगा 20 = 15/x हो जाएगा। ठीक है, 5 3 15, x का वैल्यू कितना जाएगा 20 3 60। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। इसके बाद इसका निकालना है चतुर्थ समानुपाती निकालना है। ठीक है, तो कितना है 12 का पावर कितना है 23 है, और कितना है 3 का पावर 12 है। ठीक है, 3 का पावर 12 है। उसके बाद कितना है 4 का पावर कितना है 12 है, और नीचे कितना जाएगा x आएगा। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको पता है कि देखिए इसमें क्या करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि इसका पावर सेम है या बेस सेम है। ठीक है, 3 का पावर 12, तो आप देख सकते हैं कि इसका पावर कितना है 12, इसका पावर भी 12 कितना है 12 है, और बेस क्या अलग अलग है, डिफरेंट है, 3 और 4 है। तो आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कितना जाएगा, ये जाएगा 12 का पावर कितना आ जाएगा 2 3 इंटू x आ जाएगा। ठीक है, इंटू x। उसके बाद कितना आ जाएगा, इसका बेस क्या है अलग अलग है, पावर सेम है, तो क्या करेंगे डायरेक्ट हम क्या करेंगे 4 3 12 कर देंगे। ठीक है, इसका बेस क्या होता है, देखिए जैसे a का पावर b है इंटू a का पावर c है, तो कितना हो जाएगा a का पावर b प्लस c रहता है, पावर सम रहता है। ठीक है, लेकिन वही करके a का पावर कितना b कर दे और c का पावर कितना कर दे b कर दे, तो कितना होता है a इंटू सी। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी हो जाता है। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा ए सी का पावर कितना हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये कितना 4 है और यहाँ पर 3 है, तो कितना हो जाएगा 12, 12 का पावर कितना हो जाएगा 12। आप देख सकते हैं कि 12 है ना, यहाँ बेस क्या है 12 है, तो बेस कितना आएगा 12 ही आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है उसके बाद एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो क्या कीजिएगा 12 का पावर कितना 12 है, डिवाइड किससे होगा 12 का पावर किससे होगा 2 3 से, तो ये कितना हो जाएगा माइनस में दिया है ना, माइनस में, तो 12 का पावर कितना हो जाएगा, डिवाइड में क्या होता है पावर घटता है, तो 12 में से क्या होगा 23 घटेगा, तो कितना जाएगा 12 का पावर -11। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। उसके बाद ये देख सकते हैं 2 का पावर कितना 8 है, 5 का पावर 8 का पावर कितना है 5.06 है, ये समानुपात का चिन्ह होता है, प्रोपोर्शनल साइन होता है। 8 का पावर कितना है -4.06, तो 2 का पावर 8 है
और 8 का पावर कितना है 5.06 है। उसके बाद कितना है ये जो प्रोपोर्शन सिंबल होता है वो आके इक्वल बन जाता है। 8 का पावर कितना रहता है -4.06 दे रखा है और x का मान फाइंड करना। तो कितना होगा वही होगा x इंटू कितना होगा 2 का पावर 8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना रहेगा। अब जानते हैं कि क्या है यहाँ बेस दोनों का सेम है तो पावर क्या होगा पावर सेम हो पावर ऐड हो जाएगा। तो पावर ऐड होगा तो क्या होगा 8 का पावर कितना हो जाएगा 5.06 ऐड करेंगे मतलब ये जो माइनस है तो माइनस आ जाएगा। जैसे प्लस और माइनस करेंगे ना -4.06 ठीक है। तो ये हटाएंगे क्या लिखेंगे प्लस माइनस माइनस होता है ठीक है। तो कितना आ जाएगा 5.06 -4.06 ये कितना आ जाएगा पूरा ये घट के कितना आ जाएगा पूरा 1 आ जाएगा। 8 का पावर 1 मतलब कि 8 ठीक है ना। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर हम 3 लिख सकते हैं ठीक है ना। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 का पावर कितना 3 है और ये मल्टीप्लाई है x के साथ तो क्या डिवाइड हो जाएगा ना डिवाइड होगा। तो 2 का पावर कितना पहले से 3 है इक्वल में और 2 का पावर 8 आकर डिवाइड बन जाएगा। 2 का पावर 8 कितना आ जाएगा 2 का पावर माइनस या कर लीजिए 2 का पावर 3 -8 कर लीजिए 2 का पावर कितना -5। अगर आप पॉइंट में माइनस नहीं है तो कितना 2 का पावर 1/2 का पावर 5 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ठीक है। उसके बाद देखिए कितना है 3√5 है 5√8 है 3√10 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है। तो 3√5 वही करेंगे 3√5 यहाँ लिखेंगे 5√8 यहाँ लिखेंगे इक्वल टू कितना 3√10 है ठीक है ना। अपन कितना x करेंगे तो कितना रहेगा 3√5 इंटू एक्स करेंगे। उसके बाद कितना 5×3 = 15 8×2 = 80 ये रूट में क्या होता है रूट में मल्टीप्लाई होता है तो कितना आएगा 10 × 80 आएगा। ये कितना आएगा 15 16 × 85 इनसे लिख सकते हैं 16 16 × 80 और 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4 होगा और रूट कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा ठीक है ना। तो उसे लिख सकते हैं कितना 5 का 60 60√5 कितना 60√5 इसे रूट से √5 कट जाएगा 3 से 20 कटेगा 20 पर में 20 23 कटा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ठीक है। उसके बाद ये वाला ये देखिए 1 मिनट ये जो है ना इसमें मिस प्रिंट है ठीक है। इसको आप क्या कीजिएगा इसको है ना आपको लिखना है आपको लिखना क्या AQ + BQ ठीक है ये लिखना है आपको। इसको सॉल्व करते हैं ठीक है। चतुर्थ समानुपातियों को फाइंड करना है वही करना है तो लिखेंगे A + B का होल स्क्वायर लिखेंगे और क्या लिखेंगे AQ - BQ अच्छा मल्टीप्लाई है सॉरी मल्टीप्लाई में वो एक ही टर्म है ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे A² नहीं A + B का होल स्क्वायर A + B का होल स्क्वायर लिखेंगे इंटू में कौन सा AQ - BQ ठीक है। अपॉन कितना होगा AQ + BQ = A² - B² अपॉन कितना एक से ही फाइंड करना है चतुर्थ समानुपाती फाइंड करना है ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए AQ - BQ AQ - BQ का फॉर्मूला कितना होता है A - B इंटू A² + AB + B²। उसी टाइप से AQ + BQ ठीक है कितना होगा A + B होता है और A² - AB + B² ठीक है। यहाँ जो माइनस है तो यहाँ पर माइनस आता है पूरा पॉजिटिव चलता है यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव रहता है यहाँ पर माइनस चलता है बीच में ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा A + B का होल स्क्वायर है इसको 2 बार लिख सकते हैं A + B इंटू A + B लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। AQ - BQ को क्या लिख सकते हैं A - B लिख सकते हैं इंटू में क्या लिख सकते हैं A² लिख सकते हैं -AB लिख सकते हैं प्लस B² लिख सकते हैं कोई दिक्कत। नीचे क्या इतना AQ + BQ है तो AQ + BQ को क्या लिख सकते हैं A + B लिख सकते हैं और क्या A² लिख सकते हैं माइनस इधर माइनस है ना ऊपर आता है प्लस होगा ठीक है ना। ये कितना AQ - A² - AB + B² होगा
ठीक है। उसके बाद कितना ए, देखिए अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वाला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है, ए प्लस बी होता है इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है ना, अपॉन एक्स होता है। तो कुछ कटने वाला है, कटने वाला काट दीजिए। देखिए ए प्लस बी से ए प्लस बी खत्म, ए प्लस बी से ए प्लस बी खत्म, ठीक है ना, और क्या ए माइनस बी से ए माइनस बी भी खत्म। तो एक्स बराबर कितना देगा, ये आएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा नीचे, ठीक है ना। तो कितना जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन कितना देगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो ये वाला गलत ऑप्शन है, ठीक है ना। कौन वाला, ऊपर कौन सा है, ऊपर वाला माइनस वाला है, ठीक है ना। तो माइनस वाला तो कोई किसी को बना लीजिए, जैसे का ऑप्शन नंबर हम इसी को बना लेते हैं सही। नीचे कितना प्लस वाला है ना, तो इसको बना लेता हूँ इसको, ठीक है ना। इसको लिख लेता हूँ क्या, लिख लेता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई के बराबर नहीं है, ठीक है ना, एक्स वाई के बराबर नहीं है, एक्स वाई के बराबर नहीं है, इसलिए बराबर नहीं है क्योंकि ये अगर यहाँ पर रख देंगे वाई तो पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या निकालना है, चतुर्थ अनुपाती निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है इनका, ठीक है। तो वैसे ही निकालेंगे, पहला दे चुका है, दूसरा दे चुका है, तीसरा दे चुका है, चौथा आपको निकालना है, ठीक है। तो कितना एक्स के पावर 4 करेंगे माइनस वाई का पावर कितना करेंगे 4 करेंगे, अपॉन कितना करेंगे एक्स प्लस वाई करेंगे, ठीक है, इक्वल टू एक्स माइनस वाई करेंगे अपॉन एक्स करेंगे, ठीक है ना। चाहे आप कुछ मान लीजिए, आप टी ही मान लीजिए, क्या दिक्कत है, टी। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि आपको पता है कि एक्स स्क्वायर के पावर स्क्वायर माइनस वाई के पावर 2 का पावर 2 कर सकता हूँ, कोई दिक्कत, अपन कितना एक्स प्लस वाई कर सकता हूँ, ये कितना आएगा एक्स माइनस वाई अपन कितना टी आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना फार्मूला होता है, ए प्लस बी होता है, इंटू में क्या होता है ए माइनस बी होता है फार्मूला, ठीक है। तो उसे लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, और पॉइंट कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस वाई अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं, कितना इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, ठीक है। अपॉन कितना एक्स प्लस वाई तो नीचे है ये, इक्वल टू कितना एक्स माइनस वाई है अपॉन कितना टी है। तो कुछ कटने वाला है, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई खत्म, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई खत्म। तो टी का वैल्यू कितना जाएगा, टी का वैल्यू कितना आएगा 1 अपॉन कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन है, तो ऑप्शन कितना है, अच्छा 5 वाला में, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कितना 1 अपॉन एक्स का पावर 2 प्लस वाई का पावर 2, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर कितना -1, ये जो -1 इसका मतलब क्या होता है 1 अपॉन ये जो रहता है वो नीचे जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर -1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर -1, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है। ठीक है।